झनक अपनी तकलीफों को भूल करके अनिरुद्ध की खुशियों में शामिल तो होती है, लेकिन जो उससे चोटें लगे होते हैं तो इसके कारण तमाशा भी क्रिएट होता है। क्योंकि जब आशीर्वाद सेरेमनी चल रही होती है और यहाँ पे विपाशा के बाद में भापो को बुलाया जाता है तो साफ साफ बोल देते हैं कि वो अर्ची को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो कोई आशीर्वाद नहीं देने वाली है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे झनक को फोर्स करने लगते हैं सृष्टि कि तुम्हें तो डांस करना होगा। लेकिन जब मना करने लगते हैं तो ये बलाबस्ती करने लगती है और सबके सामने इसकी बेइज्जती करने लगती है कि तुम्हें तो डांस करने आता ही नहीं है। सबके सामने ऐसा दिखा देते हैं कि झनक बहुत ही सेल्फिश है और बहुत ओवररेटेड, बहुत एटीट्यूड वाली, तो अब उसे ना चाहते हुए डांस करना पड़ता है। डांस करने लगती है तो अब इसमें इस कदर गुम हो जाती है कि उसके पैर में लगी चोट भी उसे पता नहीं चल पाती और उसे काफी ज्यादा खून निकलता है। हालांकि इस चीज को सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध ही देखता है और कहीं ना कहीं वो छोटन से बोलता है कि आप झनक को ले जाकर के बैंडेज पट्टी करवाओ, उसको चोट काफी ज्यादा लग चुकी है। लेकिन छोटन के मन में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि अगर झनक तेरी कुछ लगती नहीं है तो इतनी चिंता क्यों है, घर में और भी लोग हैं जो वो लेकर के जाएंगे, तू चिंता मत कर, मैं उसे लेकर के जाऊंगा। इसके बाद में चोट के बावजूद वो गिफ्ट भी देती है और वो गिफ्ट जो डायमंड होता है तो इसको देखने के बाद में अर्ची का तो दिल पिघल जाता है। अब देखो वो इतनी बूढ़ी नहीं है, बस उसकी माँ का ही कर्मकांड है जो उसे बूढ़ा बना देता है। वो बोल देते हैं कि अगर कभी भी फ्यूचर में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी या फिर तुम्हारे इस गिफ्ट जो डायमंड की है तुम्हें अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो तुम बेफिक्र मांगना, मैं तुम्हें दे दूंगी, ये मेरी माँ की तरफ से है, आप इसे संभाल कर रखिए। हालांकि जब पैसों की बात उठती है कि आखिर इतने पैसे कहाँ से आए और कहाँ से खरीदा है तो इस हिसाब से बोल देते हैं कि ये अपने पैसे से खरीदिए, इसने किसी से पैसे नहीं, मेरे मेहनत की कमाई है और ये मेरा पैसा है, मैं कुछ भी खरीदूं, मुझे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये भी अनिरुद्ध पे बहुत गुस्सा कर रही होती है। हालांकि अब यहाँ पे फोटोशूट होने लगता है और अनिरुद्ध तो चला जाता है अर्ची के साथ फोटोशूट करवाने के लिए, लेकिन इसका सारा ध्यान और सिर्फ झनक पे ही होता है। बहुत बार तो रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है छोटन से कि छोटन प्लीज आप ले जाओ, इसको इलाज करवाओ, लेकिन विनायक कहीं ना कहीं सपोर्ट में खड़ा होता है और बैंडेज पट्टी लेकर के आता है और छोटन यहाँ से उसको अपनी बहन मानने लगता है, माँ मानने लगता है और बोलता है कि झनक मैं तेरे साथ में हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तेरा सपोर्ट करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई तुझसे प्यार करे या ना करे मुझे इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तेरे साथ में हूँ। और अब उसका इलाज पट्टी करता है और गुरु लोग ये सारी चीजें देखने के बाद में कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को बहुत बुरा लगता है कि मैंने जो भी इसे खरी खोटे सुनाई, इवन तेजस को लेकर भी इसे सबकी नजर में गलत ही दिखाया, तो कहीं ना कहीं गलती मेरी है। अब अपनी गलती का माफी मांगना चाहता है, तो जो इसका पुष्टि चिन्ह होता है ना वो यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है। अब जो वो पैर पकड़ रहा होता है ना उसका, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बैंडेज पट्टी को चेंज करने के लिए कर रहा होता है और वो आया होता है उस डायमंड गिफ्ट को लेकर ही बात करने के लिए कि अगर तुमने अपनी कमाई में से एक तिहाई अगर तुमने दे ही दिया है तो फिर तुम्हारे पास सेविंग के रूप में क्या ही बचा है। अगर तुम आगे जाओगे, कभी पैसों की जरूरत में लगेगी, तो जब तुम्हारे पास में सेविंग ही नहीं होगी तो तुम क्या करोगे। उसके बाद में अक्षय तृतीया की पूजा और ये सारी जो तमाशाएं होने वाली है वो तो नेक्स्ट लेवल जाने ही वाली है। लेकिन ये अपनी कस्में जो दे देता है उससे और उसका हाथ पकड़ करके, तो उसके दिल में तो फीलिंग्स जगी जाती है क्योंकि इसे तो आशीर्वाद सेरेमनी से ही झनक से प्यार हो जाता है। और जब उसको देखता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशियों के लिए, अर्ची की खुशी के लिए इतनी बड़ी त्याग कर रही है कि ये दर्द में भी खुशियां मना रही है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, तो इसके जैसा इंसान कहाँ ही मुझे मिल सकता है। तो अब इसके नजर में कहीं ना कहीं झनक के लिए जो एक इज्जत होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बाद से तो समझो कि इसके मुंह से तो रसगुल्ला, जलेबी और मिठाई झरने लगती है। इतना प्यारी प्यारी बातें करने लगता है ना, और गुस्सा तो तुम भूल ही जाओ कि अनिरुद्ध गुस्सा भी करता है। वो बिल्कुल शांत, झनक तुम ऐसे मत करना, झनक ऐसे मत करना, झनक प्लीज प्लीज। तो ये सारी चीजें ना बहुत मजेदार होने वाली है। यहाँ से थोड़ा सा नोकझोंक भी देखने को मिलेगा जो काफी बवाल होने वाला है। अब देखो भाई, हम तो भाई एग्जाम दे करके आए हैं तो मुझे नींद बहुत तेज लग रही है। थोड़ा सा इन्होंने प्लॉट को फास्ट फॉरवर्ड किया है तो शायद जल्दी से इस फेस को खत्म करके डायरेक्ट वो पूजा वाले फेस को ही दिखाए जहाँ पे वो बेहोश हो जाएगी, फिर इलाज, वो सारी चीजें, बहुत मजा आने वाला है।